I'm Sonali Pandey and this is You vs You episode 13 with Ankit. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इंस्पायरिंग लोगों से के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ उनकी स्टोरीज और जर्नी के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है अंकित। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी पूरी बातों में पता लग जाएगा। सो इट इज माई प्लेजर टू हैव यू हियर अंकित। वेलकम टू यू वर्सेस यू। थैंक यू सोनाली। तो मैं एक छोटा सा इंट्रो आपका देना चाहूंगी। तो अंकित बाय प्रोफेशन एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ही इज नॉट नोन फॉर दिस। ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया ऑन हिज बाईसाइकिल। ही इज मीटिंग न्यू फैमिलीज, हर 2-2 3-3 दिन में ही इज मीटिंग न्यू फैमिलीज ऑन हिज वे, और ये उन्हीं के साथ रहते हैं। और बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो जगह जगह रह के इंडिया में वो लोग करते हैं, उनसे जानते हैं। ही इज लर्निंग न्यू स्किल्स, organic farming, arts and crafts, and whatnot. So he's exploring much more than that, like we could just imagine. So let's know more about him from Ankit himself. So welcome Ankit, आपका बहुत बहुत स्वागत है U vs U में। So मैं बहुत ही ज्यादा ना इंस्पायर हो गई थी आपके बारे में जब मैंने जाना था। आई वाज सो डिटरमाइंड कि मैं लोगों से आपकी जर्नी के बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो इट इज माई लिटरली प्लेजर टू हैव यू हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद, अभी आप किस जगह हो और अभी करेंटली आप क्या काम कर रहे हो वहाँ पे? मैं अभी कर्नाटका में हूँ, बहुत टाइम से कर्नाटका। फिर अभी एक्चुअली आई एम ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, नियर बेंगलोर। So there is a district Krishnagiri and in Tamil Nadu. तो वहाँ पे गांव है। तो यहाँ पे जो लोग हैं जो मुझसे मिले, मेरी जर्नी के बारे में उन्हें पता चला। So they like the idea of sustainable living, जैसे मैं sustainable living और organic lifestyle जो इंडिया की जो विजडम है और नेचर के साथ कैसे रहना, तो उन्हें वो आइडिया पसंद आया। जो भी काम मैंने अपनी जर्नी में सीखा है अलग अलग गाँवों में, इंडिया के अलग अलग शहरों से, आर्ट एंड क्राफ्ट and how to make natural mud houses and weaving, how we make khadi clothing, and then natural farming, organic farming. So वो सब आइडियाज उनको पसंद आए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी सिटी लाइफ को छोड़ के रूरल लाइफ में सेटल होने का। तो ये फैमिली है श्रीदेवी बाला सुब्रमण्यन। शी इज़ अ तमिल फैमिली एंड उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उन सब ने डिसाइड किया कि they will shift to rural lifestyle और नेचुरल तरीके से रहेंगे। तो अभी हम सब उस गांव में काम कर रहे हैं, नेचुरल मड हाउस, हट्स बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम हुआ है। सो ये भी मेरी जर्नी का पार्ट है। मैं लोगों से सीखता हूँ और उस चीज़ को मैं आगे शेयर करता जाता हूँ, और तो उससे लर्निंग, नॉलेज सब बढ़ता जाता है। ग्रेट, अमेजिंग। तो अभी आप जैसे कि मैंने देखा था आप मड हाउसेस बना रहे हो, अभी सीख रहे हो वहाँ पे करना। आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लोर करके वो चीज सीख चुकी हैं। तो अच्छा लगता है जब आप जर्नी में आप जैसे लोगों को मिलते हो और वही माइंडसेट शेयर करते हो, और पूरे में मतलब होता है ना कि एक जैसे माइंडसेट वाले लोग फिर कोई शंका नहीं रखते दिमाग में कि नहीं मतलब क्या नेगेटिविटी या थॉट कोई गलत सलत नहीं आते। तो तब और ज्यादा मजे आते हैं आपको आपकी जर्नी में। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो अंकित, आपके अगर हम लाइफ के बारे में बोलें, आप जो अंकित जो 3 साल पहले था और अंकित जो अब है, आपकी लाइफ में सबसे पहले तो साइकिलिंग कहाँ से आई? मतलब साइकिल कहाँ से आई और ये जर्नी आपने साइकिल के साथ ही क्यों करनी चाहिए? साइकिल तो देख हर किसी की लाइफ में रहती है बचपन से, कोई स्पेशली नहीं आती। हम सब ने साइकिलिंग की है और सब करते ही हैं बचपन से। बट जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रही हैं, तो ये साइकिलिंग 2015 में आई कि जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। मेरी पहली जॉब थी बीपीओ में, जयपुर में। सो आई वाज इन जयपुर। मैंने ये जर्नी जयपुर से स्टार्ट की है 3 साल पहले। तो 5 साल पहले 2015 में मैंने जब जॉब करना स्टार्ट किया, तो पहले मैंने फिटनेस के लिए साइकिलिंग स्टार्ट किया था। आई वाज ओवरवेट, मेरा वेट और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। तो उसमें फिट होने के लिए मैंने साइकिलिंग अडॉप्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि साइकिलिंग से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो जयपुर मेरे लिए न्यू सिटी थी। जयपुर में जो हेरिटेज है और जो वहाँ की हिस्ट्री है, वो मैंने साइकिलिंग पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर बाद में मैं अपने करियर में जर्नलिज्म में शिफ्ट हो गया। आई बिकेम अ जर्नलिस्ट विद इंग्लिश न्यूज़पेपर इन जयपुर। तो उसमें मेरी और एक्सप्लोरेशन बढ़ गई, सिटी की, हिस्ट्री की,
लोगों की, थिएटर की, तो वो सब मैं साइकिल पे करा था। तो धीरे-धीरे मेरे फिर मैं मैराथन लाइक इवेंट्स में भी जाने लग गया, जिसमें आपको साइक्लिंग करनी होती है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप विदिन 12 आवर्स एंड 400 kilometer within a single day. So those were the limits. So I was doing them for just podium position. I was doing them to get some medals. So धीरे धीरे वहाँ से मेरा रुझान ट्रैवलिंग में आने लग गया कि जब मैं साइकिलिंग कर रहा था लगातार। सो मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ। मेरा एक इवेंट था न्यू दिल्ली इंडिया गेट से वाघा बॉर्डर 600 किलोमीटर्स। ओके। उसमें 600 किलोमीटर्स हमको लगातार चलानी थी 40 आवर्स में, ठीक है। तो जब मैं वो कर रहा था, सो आई वाज क्रॉसिंग थ्रू द विलेजेस ऑफ लुधियाना, हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ ऑल्सो। तो जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम नॉट, मैं उन गाँव में रुक क्यों नहीं रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हाईवे पे सिर्फ कुछ चीज को, अचीवमेंट को हासिल करने के लिए सिर्फ मैं पेडलिंग कर रहा हूँ। आई एम नॉट gaining anything from that. I am not gaining any experience. I am just pedaling from point A to point B. तो मुझे लगा कि अभी भी मैं शायद अपनी लाइफ में किसी रेस में भाग रहा हूँ और आई एम नॉट अचीविंग। सो वहाँ से धीरे धीरे ट्रैवलिंग आती गई कि मुझे स्लो ट्रैवल करना है, मुझे लोगों के साथ रुकना है, उनके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। मैं एक जगह नहीं रह सकता, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। और साइकिलिंग, फिर बिकॉज ऑफ साइकिलिंग मुझे इतना सब कुछ जानने को मिला। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि वाई मैंने साइकिल क्यों चुना, तो आई थिंक मैंने पहले बाइकिंग की थी, मोटर बाइकिंग भी की थी, लेकिन उसमें मैं जैसे कभी फॉरेस्ट में गया या किसी माउंटेन पे गया तो एक मशीन का जो नॉइज़ होता है, इंजन का नॉइज़, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था उस चीज़ को, उस जो वहाँ का जो पीस है उसको एंजॉय करने के लिए। ओके, एंड व्हेन जब आप मोटर बाइक पे होते हो तो आपको सारा ध्यान रोड पे रखना होता है। आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, आप कौन सी लेक आपके पास से गई आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, आपको कंसंट्रेट रहना पड़ता है रोड पे। बट साइकिल पे आप कहीं भी रुक सकते हो, आप आसपास देख सकते हो, आपको पता रहता है कि हाँ कौन से गांव से आप गुजरे, लोग आपसे ज्यादा आके बातें करते हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस। और एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आप अपने आप को डेवलप करते हो। सबसे बड़ा रीजन वही रहता है कि आप नेचर को एंजॉय करते हुए पूरी जर्नी कवर करना चाहते हो। एंड मैंने ये भी सुना था अंकित कि आप 3 साल पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बनाना था और आप उसके लिए निकले थे अपने घर से। आई थिंक कुछ 21,000 किलोमीटर्स और 150 डेज में ऐसा कुछ टारगेट था। तो उसके बारे में कुछ बताइए। सो अगेन दैट वाज सम मटेरियलिस्टिक वांट जिसको मैं परस्यू कर रहा था। वो भी एक मटेरियलिस्टिक वांट थी कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल चाहिए। और मेरा टारगेट था कि मैं पूरा इंडिया 21,000 किलोमीटर एंड ऑल 29 स्टेट्स मैं सिर्फ 150 डेज में कवर कर लूंगा, विच मीन्स 5 months। और जल्दी जल्दी सिर्फ नेशनल हाईवे से कवर करके आई विल कम बैक टू माय नॉर्मल लाइफस्टाइल, आई विल अगेन कम टू माय होम। सो दैट वाज अगेन अ मटेरियलिस्टिक वांट आई वाज रनिंग बिहाइंड। तो जब मैं जर्नी में निकला, जब मेरे एक्सपीरियंस मुझे मिलने शुरू हुए कि लोग कैसे रहते हैं, हिस्ट्री कैसी है, अपना कल्चर कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, लोग कितना प्यार देते हैं, तो इन सब चीज़ों ने मेरी जर्नी को चेंज कर दिया और जर्नी ने मुझे चेंज कर दिया। मेरा कभी प्लान नहीं था 3 साल के लिए ये जर्नी में, अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था मैं गाँव में रहूँगा, मेरा कोई प्लान नहीं था मैं ट्राइबल्स के साथ इंडिया के बारे में सीखूंगा, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज से मिलूंगा इंडिया में, या 600 फैमिलीज मुझे अपनी फैमिली की तरह बना के रहेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ये सब अपने आप होता गया प्रोसेस की तरह, और मैं उस प्रोसेस का पार्ट बनता गया। सो आई डिवोटेड माई सेल्फ इन टू दिस जर्नी, और इस जर्नी ने मुझे चेंज कर दिया। एंड 3 साल हो चुके हैं, आई हैव नॉट गॉन बैक। ग्रेट टाइम। अभी तो, और इस बारे में अगर आप सोचो भी पीछे फ्लैशबैक, तो आपके पास इतना कुछ होता है ना खुद को बताने के लिए कि हाँ मैंने कितना कुछ किया है लाइफ में, और लोगों के साथ रह के उनकी चीजें जानना, उनके साथ रह आपकी उनका ढंग जानना, कल्चर जानना, और कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में ये पता करना। बहुत कुछ है, लैंग्वेजेस है इतनी सीखने के लिए, और आपने सबको एक्सप्लोर किया है, तो दैट इज एक्चुअली ग्रेट। एंड तो आपने जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट, जैसे आपने बताया राजस्थान से आपने जब स्टार्ट की थी,
एग्जैक्टली आपने जर्नी राजस्थान से किस कैसे कैसे कवर करते हुए स्टार्ट की थी, और अभी तक आपने वो कितनी एरियाज मतलब कवर कर लिया है? मतलब अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो कितनी प्लेसेस आपने कवर कर लिए? मैंने जयपुर से स्टार्ट किया था 27 अगस्त 2017 को। ओके, सो जयपुर से स्टार्ट करके मैं पहले नॉर्थ इंडिया गया था, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, then लद्दाख, लेह एंड लद्दाख, and then Turtuk. Turtuk is the last village of India in North India. Yeah. Then from Turtuk to Srinagar to Rajouri, Punch, Jammu, Punjab, Haryana, again Rajasthan, then Rajasthan border area, Gujarat, and then Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, and Mumbai, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Telangana, and then now again I am in Karnataka. So it's not Okay. a planned journey. I am not planning it. I am also repeating, like, this is my third time in Karnataka. If I like some place, if people are calling me, if I am getting some new knowledge from an old area, तो मैं वहाँ वापस चले जाता हूँ, because ये ट्रैवल नहीं है, ये जर्नी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस। अगर मुझे कल पता चल रहा है कि एक गांव में कोई किसान है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है जहाँ जाके मैं जिनके साथ मैं रह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और उनसे कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं वहाँ डिटोर ले लूँगा, वहाँ मेरी जर्नी का रूट चेंज हो जाएगा। फिर रास्ते में अगर मैं कहीं प्लान करके जा रहा हूँ और रास्ते में अगर मुझे कुछ लोगों ने रोक लिया, उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बातचीत की, ऐसा होता है अक्सर। जैसे मैंने हाँ जी। बताया, साइकिलिंग के कारण मुझे ज़्यादा जानने को मिल रहा है। अगर मैं हाईवे पे अगर एक चाय का कप भी पी रहा हूँ, तो या किसी छोटी मोटी दुकान पे बैठा हूँ, तो लोग मुझसे मेरी साइकिल देख के या मेरा लगेज देख के मुझसे बात करने आते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं कोई ट्रैवलर हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, और वो खुद मेरे पास चाय लेके या मेरे पास दे ऑफर मी फूड, मेरी हेल्प करने आगे आते हैं, फिर मुझसे बातचीत करते हैं। फिर विद इन 5 मिनट्स मुझे अपने पास के गांव में ले जाते हैं या अपने घर ले जाते हैं, या मुझे आगे की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आप यहाँ से आगे जा रहे हैं, आपको इस सिटी में आप ये देख सकते हैं, आपको इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ चेन सिस्टम। लोग एक कांटेक्ट से दूसरा कांटेक्ट, तीसरा कांटेक्ट, चौथा कांटेक्ट, और वहाँ से स्टोरीज मिलती जाती है, वहाँ से लर्निंग बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही लास्ट 3 इयर्स में एवरी मंथ, एवरी वीक मेरे नए कॉन्टैक्ट्स और मेरी नई न्यू लर्निंग्स बढ़ रही है। ओह नाइस। और ऐसे ना आपको, आप खुद जब एक्सप्लोर कर रहे हो ना साइकिल से, तो आपको एक्चुअली में पता लगता है कि रियल इंडिया क्या है। तो उसी टाइप जैसे हम लोग सुनते हैं ना, जैसे हम लोग मीडिया में या फिर नॉर्मली न्यूज चैनल्स पे हम जो इंडिया देखते हैं, मतलब हमें अगर देखा जाए तो घर बैठ के हम एक ही इंडिया देखते हैं, वो जो हमें दिखाया जाता है ना, कि ऐसे लोग हैं, हम यहाँ गए तो वहां हुआ, यहाँ लड़ाई, वहां ये दंगा, मतलब नॉर्मली मैं बता रही हूँ आप, जो भी हम न्यूज चैनल्स पे या सो ऑन टीवी पे या किसी पे भी देखते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि रियल लाइफ कैसी है और जो रील में हमें दिखाया जा रहा है वो बनावटी चीजें कैसी हैं। तो आपको क्या अंतर लगा अंकित, जब आप दोनों चीजों को ऑलरेडी देख चुके हो, कि जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं और जो चीजें आपने खुद से एक्सप्लोर करके इंडियन से मिलके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप अलग अलग लोगों से मिले हो, अलग अलग कल्चर वाले लोगों से मिले हो, आपको क्या लगा मिलके लोगों से, कि उनका रिएक्शन क्या होता है जब आपको, जैसे आपने मुझे बताया कि आप मतलब आपको आप साइकिल पे हो, वो आपको अपने आप ही आते हैं आपके पास, आपको जानने की कोशिश करते हैं, कि वो इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए, कि हर कोई नहीं करता मतलब साइकिल पे लेके अपना सारा लगेज और इस तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है इंडिया को। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मदद करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए। पर आपको कैसा लगता है उन लोगों से मिलके, और वो मतलब क्या डिफरेंस होता है मतलब हर एक इंसान से आप मिल रहे हो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के, तो क्या उनके रिएक्शन में कोई डिफरेंस होता है कभी, या फिर कोई वियर्ड चीजें आपको कभी लगी हो कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी भी कोई भी रिएक्शन आपको कैसा मिलता है उनके, और रियल इंडिया क्या है? हाँ, ये बहुत सही बात है। बुक्स में या न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में
कभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. एक्चुअली देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन मीडिया. ओके, हाँ. देयर इज ओनली सम एजेंडाज. सिर्फ कुछ एजेंडाज हैं, 2 या 3 एजेंडाज, उन्हीं पे बात होती है. लेकिन अगर आपको रियल कल्चर देखना है तो खुद आपको बाहर निकलना पड़ता है. और जब खुद बाहर जर्नी करके आप जो सीखते हो दुनिया से, अब जब आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें, आपके हाथ, आपके पैर, आपका माइंड, आपकी सोल, जब वो पूरी इन्वॉल्व होती है, आप हर पेन, हर हैप्पीनेस आप लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं. क्योंकि सेट लाइफ में क्या होता है, रूटीन लाइफ में क्या होता है, हम एक ही जगह पे बैठे हैं, हमारी एक ही फैमिली है. ओके, हमारे कुछ 3-4 फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे कलीग्स हैं, तो हमारी दुनिया एक सेट है. वहीं पे हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं और वही बातें रोज की रोज होती है और हम रोज एक ही रूटीन फॉलो करते हैं. तो वहां से हमारे माइंड में कंडीशनिंग हो जाती है कि जो भी हमें बताया जा रहा है, जो भी हमारा काम है, दैट इज द ओनली ट्रुथ. उसके अलावा और कुछ है नहीं दुनिया में. ओके, बट व्हेन यू गो आउटसाइड, व्हेन यू मीट पीपल, तब आपको पता लगता है कि लोग मिलना चाहते हैं एक दूसरे से. मुझसे लोगों ने कहा है कि अंकित, इट्स ये सब सिर्फ न्यूज़ में है, हम चाहते हैं कि नए लोग आए, हमसे बात करें. मैं कश्मीर भी गया था, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स के साथ भी रहा, नक्सलाइट्स से भी मेरी बातचीत हुई, इवन नॉर्मल आदमी, आम आदमी भी इंडिया का. सो इट्स वेरी इजी टू टच पीपल. ओके, मैंने एक बात सीखी है कि इट्स वेरी सिंपल टू लर्न एनीथिंग. इट्स वेरी सिंपल टू टॉक टू एनीवन. हमको सिखाया जाता है, हम एक्चुअली में बहुत हेसिटेंट हैं. अगर कोई नया कांटेक्ट हमें मिलता है या ऐसे लोग जो दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम हेसिटेट हो जाते हैं उनसे बात करने में. या अगर महाराष्ट्र का कोई इंसान है, अगर वो तमिलनाडु के इंसान से मिल रहा है, तो वो पहले जजमेंट लेके बात करते हैं. लेकिन आप खुले दिल से मिलेंगे तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा. आपको लगेगा कि नहीं यार, हम केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, कश्मीर हो, हम सबसे इजीली बात कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी. तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है. मुझे ऐसी चीजें जानने को मेरी जर्नी से जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज आपको नहीं दे सकता, या कोई बुक नॉलेज आपको नहीं दे सकती. ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल जो थ्योरी है, जो थ्योरी हम न्यूज़ में देखते हैं, अपनी बुक से सीख के आए, वो शायद 1 या 2 साल तक सच रहेंगी. 1 या 2 साल के बाद उनमें चेंज हो जाएगा. ओके, उसके बाद जो चेंज हो रहा है वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप सोसाइटी में, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको एवरीडे आपको न्यू नॉलेज मिलती रहेंगी और आपका खुद का इवॉल्वमेंट होता रहेगा. आप जब लोगों के साथ उनकी हैप्पीनेस शेयर करते हो, उनके साथ गांव में काम करते हैं, या उनके साथ रह के जब उनकी हिस्ट्री पता पड़ती है, तब आपका खुद का भी एज अ पर्सनैलिटी आप खुद भी इवॉल्व होते हो. ओके, आपकी बॉडी पे इतना पेन आता है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप डिफरेंट कल्चर से होके गुजरते हैं, डिफरेंट फूड आप खाते हैं, डिफरेंट वेदर आप सस्टेन करते हैं. ओके, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा टोल भी होता है. और उसके ऊपर से फिर आपको कम्युनिटी से प्यार भी मिलता है, डिफरेंट कम्युनिटी से, जहाँ की लैंग्वेज भी आप नहीं जानते. जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ. ओके, लेकिन मेरे जर्नी में सबसे ज्यादा टाइम मैंने साउथ इंडिया में गुजारा है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लैंग्वेज दिक्कत के, बिना किसी फूड प्रॉब्लम के, बिना किसी वेदर प्रॉब्लम के. तो ये सब सीखने की चीजें हैं जो आपको करते करते आती हैं. अगर मैं नॉर्थ इंडिया में अपने घर पे बैठा रहता तो शायद मुझे चीजें जानने को नहीं मिलती. लेकिन अब मैं सेंट्रल इंडिया में आ गया, या फिर मैं लद्दाख में था, या फिर अभी साउथ इंडिया में हूँ. सो मैंने हर जगह सस्टेन किया, और ये शायद लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ. लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया, या मुझे प्यार दिया, मुझे अपने घर में जगह दी, या मुझे इतना सिखाया. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें शायद किसी न्यूज़ चैनल या यूनिवर्सिटी, कॉलेज से सीखने को नहीं मिलेगी. तो और ये मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा. मैं ये भी बताना चाहूंगा इंडिया के बारे में, या पूरे वर्ल्ड के बारे में भी ट्रू हो सकता है कि इट वाज इन आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन. लोग ऐसे ट्रैवल करते थे पहले. ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंदा, चाइनीज ट्रेवलर्स, ओके, राहुल सांकृत्यायन, आदि शंकराचार्य, जीसस, गुरु नानक, जेम्स कुक, वास्को द गामा, एवरीवन. ओके, इब्न बतूता. जो भी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ रहे हैं अभी अपने कोर्स में या कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिटन बाय द ट्रैवलर्स. वो ट्रैवल करते थे, लोगों के साथ रहते थे, उनके पास भी कोई खाने पीने का सामान नहीं होता था, वो भी सिर्फ 1 सेट ऑफ क्लॉथ के साथ चलते थे.
एक दिन वो किसान के साथ रहते थे, एक दिन वो एम्परर के साथ रहते थे, एक दिन बिजनेसमैन के साथ, एक दिन जस्ट अ नॉर्मल पर्सन के साथ वो रहते थे, और वही एक्सपीरियंस से कल्चर को डिफाइन करते थे या सिविलाइजेशन को डिफाइन करते थे। तो वही चीज शायद मेरे अंदर करते करते आ गई, और मुझे पता चला कि हाँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, जो हमारी हिस्ट्री में होता है मैं शायद वही कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आप जैसे आप बोल रहे हो कि बैरियर्स भी आते हैं सब कुछ, पर फिर भी आप एक कनेक्शन बैठ जाता है क्योंकि हर इंसान एक जैसा ही होता है, तो कहीं ना कहीं कोई बोली भले ही वो लैंग्वेज वाली ना हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको एक इक्वेशन में ले आती है। तो हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल जब वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे आप एक उस पे मतलब आप नहीं कनेक्ट कर पाते, तब हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? वो वहीं जाके पता चलता है, अब वो पहले से प्लान नहीं होता। अब बहुत जगह तमिलनाडु या केरला या कर्नाटका साउथ इंडिया में होती है दिक्कत, लेकिन वही है कि फिर आपको एक्सप्रेशन से बात करनी होती है, हाथ से या स्माइल से, या कुछ Okay. कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के या हिंदी के, जो मतलब आपको उसी टाइम आपको डेवलप करनी पड़ती है स्किल, कि आप एक फुल सेंटेंस को आप एक वर्ड में कैसे समझा सकते हैं या 2 वर्ड्स में कैसे समझा सकते हैं। ओके, जैसे आपको खाना खाना है या कहीं आपको कोई डायरेक्शन पूछना है, ठीक है, Yeah. फॉर एग्जांपल आपको बेंगलोर का डायरेक्शन पूछना है, ओके, तो आपको सिर्फ एक वर्ड पूछना पड़ेगा, बेंगलुरु, एंड यू हैव टू शो विद योर हैंड कि ओके यू वांट टू गो टू द बेंगलोर, सो दे विल अंडरस्टैंड। अगर आपको फूड के बारे में बात करना है तो आपको तमिल में फूड को क्या कहते हैं या तेलुगु में फूड को क्या कहते हैं, वो एक वर्ड पता होना चाहिए आपको, तो आपको बस वो वर्ड बोलना है। या पानी को तेलुगु या तमिल में क्या कहते हैं, या कुछ भी हो सकता है, वो एक वर्ड बोलेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये सारी स्किल्स होती हैं, आप एज अ ट्रैवलर आप सीखते हो कैसे आपको सरवाइव करना है अलग अलग सिचुएशन में। और फिर कुछ लोग होते हैं जो मेरी हेल्प के लिए आगे रहते हैं, वो वहाँ पे ट्रांसलेट कर देते हैं। अगर मैं गाँव में हूँ तो कुछ लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, तो वो मेरी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मैं हाईवे पे बैठा हूँ और जैसे चाय पीते हुए खाना खाते हुए लोग मेरे पास में आए, अब मेरी क्या न्यूज़ आर्टिकल्स आते रहते हैं हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज में, तो वो मैं अपने मोबाइल में सेव रखता हूँ। तो अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने मोबाइल में उस न्यूज़ आर्टिकल को खोल के उनकी लैंग्वेज में, अगर तमिल में है तो दिखा देता हूँ, तेलुगु में है तो दिखा देता हूँ, तो वो पढ़ के समझ जाते हैं कि यस आई एम डूइंग दिस जर्नी, एंड फिर वो अच्छा फील करते हैं। Nice. This is actually a nice way to communicate with everybody. तो और वैसे भी एक्सप्रेशंस और जो भी लैंग्वेज होती है वो किसी ना किसी द्वारा पहुंचाई दे आप सकते हो किसी के सामने, ऐसा जरूरी नहीं है यू हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज। सो ओके, so how do you manage your finances during the travel? और जो लोग बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इतना सब आप कैसे पूरा मैनेज कैसे कर पाते हो, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, टैकल कैसे करते हो, तो मोटा मतलब आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया कि मैं जो हिस्ट्री में था वैसे ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कोई मॉडर्न वे में ट्रैवल नहीं कर रहा, तो देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व इन माई जर्नी। मेरे पास, मैंने जॉब छोड़ के जर्नी कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे जर्नी से पहले मेरा भी आइडिया था कि हाउ विल आई डू इट विदाउट मनी, मैं पैसे के बिना कैसे करूँगा इसे, क्योंकि मेरी माइंड सेट वही था नॉर्मल रूटीन लाइफ वाला कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए या मैंने जॉब छोड़ दी तो आई नीड समथिंग टू ट्रैवल, जैसे बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जर्नी करते करते चेंज हुआ सब कुछ, और नाउ आई एम इन अ डिफरेंट माइंडसेट। तो अभी जर्नी में मेरी कोई मनी इन्वॉल्व नहीं, मनी सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आता है। सबसे पहले होता है कि फूड, सर्वाइवल के लिए आपको फूड चाहिए होता है, तो फूड के लिए आई एम रेडी टू ईट एनीथिंग। ओके, मैं लोगों के साथ रहता हूँ, उनके घर पे ही, जो भी मैं जिस भी जगह जाता हूँ, फैमिलीज या लोकल लोग, स्ट्रेंजर्स मेरी हेल्प करते हैं। अगर मैं किसी घर पे हूँ तो लाइक आई एम स्टेइंग राइट नाउ इन दिस प्लेस, इन दिस हाउस। जैसे मैंने बताया श्रीदेवी मैडम, जिन्होंने मेरा आइडिया सुन के गाँव में शिफ्ट होने का प्लान कर लिया, तो उनके साथ तो आई अडॉप्ट लाइक अ कल्चर। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो आई विल बिकम अ महाराष्ट्रियन, मैं जैसा खाना वो खाते हैं, जैसे वो रहते हैं, मैं वैसे ही रहूँगा। अगर मैं आंध्र प्रदेश में हूँ so I'll become a Telugu. I'll try to speak their language. I'll try to eat whatever they eat. I'll try to stay
उनके कल्चर के अकॉर्डिंग मैं स्टे करने की कोशिश करूँगा। सो जर्नी में इसलिए मैं इसे ट्रैवल भी नहीं बुलाता, क्योंकि ट्रैवल में ऐसा होता है कि आपको होटल में रहते हो, आप कुछ दिन के लिए आप प्लान करके जाते हो अपनी ट्रिप, फाइंड क्योंकि आपको पता डेस्टिनेशन। होता है आपको वापस आना है। आपको टिकट्स बुक करने होते हैं एयरप्लेन के, ट्रेन के, फिर आपको खाना भी बाहर रेस्टोरेंट में खाना होता है, फिर आपको शॉपिंग करनी होती है, आप पब या रेस्टोरेंट में जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, इट्स नॉट ट्रैवलिंग, आई एम इनटू अ जर्नी। इट्स लाइक अ लाइफ नाउ, आई एम लिविंग इट एज अ लाइफ। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो पैसे की कोई, मनी की कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, ओके। आई एम लिविंग ऑन लाइक अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता हो कि हम नॉलेज शेयर करके या स्किल शेयर करके या लव, लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू कनेक्ट विद द कम्युनिटी। जब लोगों को पता पड़ता है कि मैं साइकिल पे हूँ, तो उनकी रिस्पेक्ट या उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, वो और मुझसे मिलना चाहते हैं, वो और मुझे इजी, मेरे लिए चीज़ें इजी हो जाती है अगर मैं साइकिल पे हूँ तो। वैसे तो साइकिल पे इजी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बाकी चीज़ें इजी हो जाती हैं। परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है लोगों का जब व्हेन दे सी कि कोई इंसान सब नॉर्मल जिंदगी छोड़ के 4 व्हीलर 2 व्हीलर अपनी साइकिल पे निकल रहा है, और वो भी कोई इतने अच्छे मोटिव लेके। तो हाँ, दैट इज ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू। अब बहुत सही चीज आपने बोली अभी। तो अंकित, अगर आपसे ये पूछूं कि जो अंकित 3 साल पहले था, जो आप कॉर्पोरेट जॉब करते थे और आप छोड़कर आपने फिर इनटू साइकिलिंग, आप इस जर्नी में आए, तो तब वाले अंकित में और अब वाले अंकित में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आपके परसेप्शन में, या फिर होता है ना, माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है और बहुत सारी चीजें जो आपको लगती हैं रियल टाइम सिचुएशंस में, वो काफी उन चीजों में बदलाव आता है। तो उसमें आपका मेजर बदलाव क्या आया है, उस थिंकिंग में, उस परसेप्शन में मेजर डिफरेंस क्या है? तो पहले जो वही सेम चीज आई विल रिपीट के पहले मेरा माइंडसेट कंडीशन था बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन, जो होती है एक्चुअली में कि हम स्कूल कॉलेज करके फिर हम करियर में फोकस करना होता है। तो पहले आई वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अ डिग्री, आई हैव अ जॉब, आई वाज अर्निंग फॉर माई सेल्फ, आई वाज फीडिंग माई सेल्फ, ओके। आई हैड अ सेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे कुछ कलीग्स थे। मेरी सेट लाइफ थी कि सुबह ऐसे करना है, दिन में ऐसे करना है, शाम को ऐसे करना है, और फैमिली है, सब कुछ है, ओके। सो दैट वाज माय कंडीशन, दैट वाज माय लिमिटेड एरिया, बट मैं उसको बहुत बड़ा मानता था कि ओके आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। बट नाउ आई नो आफ्टर दिस जर्नी दैट आई हैव नथिंग इन माय लाइफ, आई एम अ नोबडी। आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ नोबडी बिकॉज द मोर आई नो, द मोर आई थिंक दैट कि वी आर जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग इन द यूनिवर्स, ओके। अब पहले मुझे इतनी चीजें नहीं आती थी, पहले मुझे ना फार्मिंग आती थी, ना मुझे दुनिया के बारे में पता था, ना मुझे इंडिया के कल्चर के बारे में पता था, ना मुझे लोगों से बात कैसे करते हैं पता था, कौन सा स्टेट कहाँ है, किस स्टेट का क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस अपनी डिग्री का नॉलेज था, मुझे बस जर्नलिज्म का नॉलेज था, और मुझे बस मेरी सैलरी और मेरे फूड का नॉलेज था, और मैं उसको बहुत बड़ा मानता था। लेकिन अभी इतनी सारी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जानने के बाद मुझे लगता है कि नो, आई एम नथिंग, आई एम नोबडी। So nobody is not a negative word. I am not using it in a negative way. Nobody means shapeless. You can take any shape now. Okay, you can learn anything. You can connect with anyone. You can mix into any culture now. Okay, so that means nobody. Okay, and now I know कि it's very simple to do things. Formal education is not important. Okay, देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज जो आपको रियल वर्ल्ड से मिलते हैं। अगर आप वो नहीं सीखें, अगर आपको नॉलेज नहीं मिलती, तो आप प्राउड ही बन जाते हैं, आपको प्राउड होने लग जाता है कि आपको बहुत कुछ आता है सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे या एक जॉब के बेसिस पे। तो पहले से मेरी जो लाइफ थी उसमें आई था कि जो कुछ मैं करा था मैं खुद के लिए करा था। आई वॉज अर्निंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉज फीडिंग। बट नाउ आई कैन से दैट आई एम वर्किंग विद द कम्युनिटी। मेरे पास 600 फैमिलीज हैं, या फिर मैं आई कैन वर्क विथ फार्मर्स, मैं वुड वर्कर के साथ काम कर सकता हूँ, मैं वीवर्स के साथ काम कर सकता हूँ, या आई कैन टॉक टू एनीवन, आई कैन गो एनीवेयर ऑन माई साइकिल। सो अब कम्युनिटी आ गई, अब मेरे जो लैंग्वेज है उसमें से आई वर्ड हट गया है, अब इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी।
और ये सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है आपके अंदर जब आप पूरा इतना सब कुछ डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, पूरा आप सब कुछ एक्सप्लोर करते हो, सब जानते हो, लोगों के साथ रहते हो। तो वो जो छोटी चीजें होती है ना, जो हम एक जगह रह के एक बबल में रह के जो सीखते हैं ना, जैसे घर पे रह के मुझे पता है कि खाना नहीं मिला मुझे, कभी कभी मनपसंद खाना नहीं मिला तो भी मुझे गुस्सा आती है। तो ये चीजें जो होती है ना, आप इस बैरियर से हट जाते हो कि नहीं, मतलब इतनी छोटी सोच नहीं रखनी है कि इन चीजों से भी दिक्कत हो, बाकी बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे भी ये बातें जो आप मुझे बता रहे हो, आई थिंक रियली मीन्स अ लॉट। ये चीजें काफी आगे बढ़ने के लिए आपको काफी मोटिवेट करती हैं कि इन चीजों से सच में फर्क नहीं पड़ता। आपको रियल चीजें जो हैं, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कुछ अलग ही है, वो ये सब नहीं है जो हम रोज, मतलब रोज वाली जिंदगी में आजकल लगता है कि ये दिक्कतें हैं। तो आई थिंक ग्रेट ग्रेट, आपने जो बताया सब कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग है अंकित। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। मैंने हाल ही में देखा था कि आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपने शर्ट अपने लिए बनाई थी, ऑर्गेनिक आई गेस, वो करके वीव करके, खादी या तो खादी हाँ जी, खादी जी। तो उसके मतलब वो सीखते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप जब खुद से वो बना रहे थे अपने लिए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपने इस जर्नी पे जो भी सारी चीजें स्किल्स सीखी हैं नई नई, बी इट ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी इट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, या पोट्री, या कुछ भी, तो आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, आई नो सब में अपना अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आपको मिला है, बट एक होता है ना लाइफ चेंजिंग थिंग, जो आप आगे भी उसको लेके जाना चाहोगे और आप वो अपनी लाइफ में भी करना चाहोगे। तो ऐसे क्या स्किल्स रहे हैं जो आपने इस जर्नी से सीखे हैं और आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहोगे कभी? तो ये जितनी भी स्किल्स है वीविंग की, मैंने अपनी खादी शर्ट बनाई थी, हैंडलूम वीविंग। मैं हाँ साउथ जी। इंडिया के वीवर्स और महाराष्ट्र के वीवर से मिला था। वीविंग इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन आवर इंडिया। जितना भी हमारे जो कांचीवरम की साड़ी हो गई, या सिल्क साड़ीज हो गई, या फिर हमारे खादी के कपड़े हो गए, तो वो सब हाथ से बनाए जाते हैं। हैंडलूम वीवर जो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, आप सबने पिक्चर्स में या इमेजेस में जी देखा होगा। ओके, सो इट्स वेरी हार्ड वर्क। ओके, और जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक वुड वर्किंग हो गया, या फिर स्टोन कार्विंग हुआ, स्कल्पचर्स हुए, वुडन स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स, या मड स्कल्पचर्स, पॉटरी वर्क एंड फार्मिंग वर्क। सो एक्चुअली दिस वाज द बेसिस ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। अभी भी अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको अलग अलग कम्युनिटी दिखेंगी, पॉटर कम्युनिटी, वीवर कम्युनिटी, फार्मर्स कम्युनिटी। So they were the pillars. They are still the pillars of the rural economy. Okay, जो कम्युनिटी का जो काम है वो वही काम करते हैं। Okay, and they are very skilled. उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती, वो अपने एंसेस्टर से सीख के आगे बढ़ते हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि कोई फॉर्मूला हो इस चीज़ को करने का, या कोई सेट पैटर्न हो। वो उनका खुद का इनोवेशन होता है, उनका खुद का एंथुजियाज्म होता है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, लकड़ी से, मिट्टी से, या कपड़े से। ठीक है, तो वो चीज़ें, ये सारी नॉलेज ही है जो हमसे छुपाई गई है फॉर्मल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में हमको सिर्फ मशीन प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, या सिटी डेवलपमेंट के बारे में। हमें कभी ये नहीं बताया जाता है कि रूरल इकोनॉमी, या फिर वीवर्स, या फिर एक सिंपल चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर आप सीख जाए, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स वेरी स्किलफुल थिंग। इतनी बारिश हो रही है इंडिया में, कहीं पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हमारी बड़ी सिटीज में जब फ्लड आ जाता है, राइट, तो वो फ्लड को रोकने का भी तरीका है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए। तो ये सारी चीजें जर्नी में आई है मुझे। और जब मैं वीवर्स या क्राफ्टमैन या नॉलेजेबल पीपल के साथ रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो एक नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो मेंटल परसिवरेंस के साथ साथ फिजिकल भी होता है। जैसे वीवर्स की बात करता हूँ, अगर एक वीवर दिन में 8 या 10 घंटे काम करता है एक साड़ी बनाने के लिए, तो एक दिन में 8 या 10 घंटे में वो अपने हाथ या पैरों को 15 से 15 to 17,000 टाइम्स वो अपने हाथ पैर मूव करता है। So, इतना हार्ड वर्क उसे करना पड़ता है। सेम गोज विद, जब मैं वुड वर्कर्स के साथ काम कर रहा था, मैंने वुड
वुड वर्क। जब मैंने वुडन स्कल्पचर सीखा, मैंने बोल्स, स्पून्स, प्लेट्स बनाई थी। ओके, महाराष्ट्र के गांव में, ट्राइबल विलेज में। तो उनके साथ काम करते मुझे पता चला कि एक प्लेट या एक स्पून बनाने में 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, राइट। और उनको उसका सही प्राइस नहीं मिलता। जो हम सिटी के लोग हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, दे नेवर एक्सपीरियंस देयर पेन, बट उनको हमेशा प्राइस बार्गेन करना पड़ता है, राइट। क्योंकि हम सिटी में बैठे हैं, हमें नहीं पता पड़ता कितनी हार्ड वर्क से होके प्रोडक्ट आया है। सिटी में एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर मोबाइल और योर switchboard. On a Okay, single the click. switchboard you get, yeah. But in the village, you earn everything by working. Okay, so वहाँ से जो wisdom आती है या फार्मिंग में जो wisdom आती है, वो चीज करके आती है। लेकिन सिटी में बच्चे बड़े होते हैं या हम जो बुक्स पढ़ पढ़ के जो बुक नॉलेज मिली है, तो फिर वो क्लैश होता है। तो उस वजह से लोग समझ नहीं पाते कि एक जो रूरल इकोनॉमी है, जो पिलर है रूरल इकोनॉमी के, स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, फार्मिंग, उनमें कितना हार्डवर्क रहता है। हैं कि ये चीजें क्यों होती थी विद अ रीजन। पर अभी हमको सब कुछ मिलता है यहाँ पे बैठ के, सिंगल क्लिक पे हमें दिख रहा है कि हाँ ओके, ये घर है, ये चीजें हैं, ये बस बाय करनी है, वी जस्ट नीड पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो इट इज दैट इजी हियर। तो आई थिंक बहुत ही जरूरी है, बताए, वो चीजें जानना और नॉलेज गेन करना आपके रूट्स के बारे में कि ये चीजें होती क्यों थी पहले। और आई थिंक यहाँ पे तो हमें कि हाफ ऑफ द पीपल, हाफ तो छोड़ो, 90% ऑफ द पीपल डोंट इवन नो, इवन इंक्लूडिंग मी, कि इन चीजों का वो है क्या, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। जैसे आपने भी बताया, गुड़ और जैगरी और हल्दी दोनों का हर एक एरिया में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी ही आई थिंक बहुत सी चीजें होंगी जो आप अपनी लाइफ में, जर्नी में सीखते आए हो और जो कि बहुत काम करेंगे आपको आपकी लाइफ में, औरों को सिखा के इंस्पायर करने में, और खुद भी एक तरीके से ना सस्टेनेबल लाइफ को एक तरीके से जीने में। तो अंकित, अगर जैसे आपने बताया आप ट्राइबल्स के साथ भी रहे हो, नक्सलीज, और
छत्तीसगढ़ रीजन जो पूरा वो मतलब जो जहाँ पे लोग जाना भी प्रेफर नहीं करते, लगता है कि नहीं, मतलब नक्सलाइट्स की वजह से कि नहीं जाना, वो एरिया ऐसा है, एक्सप्लोर भी नहीं करते। कई बार मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स भी जहाँ पे वो रीजन ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल अनटच्ड छोड़ देते हैं कि नहीं, क्यों रिस्क लेना है जाके। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस पूरा एक साइड और वहां पे जो ट्राइबल्स के साथ रहने वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा था। और आपने बोला आप उनसे भी मिले, बाकी सारे नक्सलाइट्स आपको, आप सबसे थ्रू आउट योर जर्नी मिले हो, सब लोगों से मिले हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उनके साथ रहना और खाना और सब सीखना? इट्स वेरी नेचुरल एक्चुअली में। हम लोग ही किसी चीज को हाइप कर देते हैं क्योंकि हम न्यूज पे बहुत बिलीव करते हैं। पहले तो न्यूज उसको हाइप करता है, फिर हम लोग उसको आपस में गॉसिप करके हाइप कर देते हैं, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। छत्तीसगढ़ इज अ वेरी पीसफुल प्लेस। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस आई हैव सीन। पीपल दे आर नेवर एग्रेसिव। ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, बिकॉज वो हमेशा नेचर के आसपास है, उनकी पूरी डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर है। फॉरेस्ट को वो एज अ गॉड, उनका कोई रिलीजन नहीं होता, वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, तो उनके लिए पेड़ पौधे, उनका खेत, उनका जंगल, उनकी जमीन, वही उनके लिए भगवान है, राइट? वो उसी की वर्शिप करते हैं। सो जो जो लोग इतना नेचर के क्लोज में रहते हैं वो कभी एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है। बात रही नक्सलाइट की, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गवर्नमेंट से है या पुलिस से है या फिर आर्मी से है। नॉर्मल लोगों को वो कभी कुछ नहीं करते। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप नॉर्मल सिर्फ ट्रैवलर्स की तरह जा रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो लोग भी उल्टा आपको होस्ट करेंगे, वो लोग भी आपको 2 दिन होस्ट करेंगे।
is why I like South India, and second I like Chhattisgarh food. Okay, nice. What exactly? मतलब क्या वहाँ पे क्या आपको क्या ज्यादा बेस्ट लगा? छत्तीसगढ़ में भी फॉरेस्ट में बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहाँ के लोकल लोग ही जानते हैं। फॉरेस्ट में जाके जो बारिश के सीजन में आती हैं, ज्यादातर बारिश के सीजन में या फिर बारिश के बाद, तो उनको आउटर आउटर वर्ल्ड में हमको या आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप वहाँ जाएंगी फॉरेस्ट में, जैसे एक लाल भाजी होती है, ओके। फिर वहाँ के लोग प्रोटीन के लिए रेड एंड्स होती लाल चींटियां, उनकी चटनी भी खाते हैं। उनको उनसे प्रोटीन मिलता है बहुत अच्छा जंगल में, ठीक है। तो ये एक वेज हो गया, एक नॉन वेज हो गया। ऐसी और भी चीजें, जैसे वहाँ पे दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं जंगल में, कि आपको अगर बहुत दिन तक आपको अपनी हंगर को आपको सेटिस्फाई रखना है, बिना खाना खाए या कम खाना खाए आपको भूख नहीं लगनी, तो उसके लिए भी आपको जंगल में कुछ ऐसी लीव्स मिलेंगी, कुछ प्लांट्स मिलेंगे जिसको खा के आप अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके। और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फूड जो आपने खाया हो जो आप भूल ना पाओ कि अच्छा ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इंक्लूडिंग वेज नॉन वेज कुछ भी? सेम वन थिंग इज दैट लाल चींटी की चटनी थी छत्तीसगढ़ में, वो खाई थी मैंने। फिर कश्मीर में मैंने नमकीन चाय पी थी। कश्मीर की में एक लाल चाय फेमस है विच इज नमकीन चाय। तो उसमें शुगर नहीं डालते, उसमें नमक डालते हैं, ओके। और उसका कलर थोड़ा पिंक होता है। तो कश्मीर में जितनी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे पहली बार मुझे उसके 3-4 नाम है, नमक चाय, दूध चाय और पिंक चाय। तो सबसे पहला कप जो इसका था, मुझे एक पुलिस स्टेशन के लोगों ने मदद की थी। पुलिस स्टेशन में मुझे चाय और एक वहाँ पे लोकल ब्रेड होती है वो दी थी उन्होंने। 2 कांस्टेबल थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी उधर श्रीनगर में, कारगिल में। एक्चुअली मैं कारगिल में था जब मैं। ओके। तो अगर हम बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स की, सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस जर्नी, या फिर कुछ भी आपके आगे के प्लान्स क्या हैं इसको लेके? There is no plan, there is never a plan. It's all spontaneous. I was expecting that answer. Yeah. I was expecting that answer. Because this But day, yeah, I am talking to you. This was also not planned. It happened suddenly, right? Okay, yeah. this journey जो मैंने 3 साल की जर्नी की है, ये भी मैंने कोई प्लान करके मैं घर से निकला था। एक एक दिन से जर्नी हो रही है, एक एक दिन जुड़ जुड़ के 3 साल हो रहा है, और अभी तक आधा इंडिया खत्म हुआ है, आधा इंडिया अभी बाकी है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मैं अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाऊंगा। मुझे कोई जगह अच्छी लग जाती है, मैं यहाँ इस गांव में, इस शहर में इतने टाइम से हूँ, 3-4 महीने से, फिर कहीं चला गया, फिर वापस इधर आ गया। तो मुझे नहीं पता मेरा रूट क्या होगा, या बस हाँ ये है कि मेरा नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न इंडिया कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट मेरा सेंट्रल इंडिया का भी हो चुका है। तो अभी मेरा ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे आर फुल्ली अनकवर्ड, वो मेरा पूरा बाकी है। अभी 13 स्टेट्स बाकी हैं। सो इट्स लाइक अ आइटिनरी आई एम टेलिंग यू, बट फ्यूचर प्लान्स ऐसा रहेगा कि ये जर्नी, साइकिल जर्नी एंड हो जाएगी कहीं ना कहीं पे 2 साल बाद, 3 साल बाद। बट उसके बाद दिस जर्नी विल टेक अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे जो काम मैं अभी कर कुछ दिन के लिए, वो काम मैं किसी गांव में रुक के 6 महीने या 1 साल के लिए करूंगा। फिर किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया, मैं वहां पे 6 महीने 1 साल किया। फिर कहीं किसी और ट्राइबल एरिया में जाके 3-4 महीने। सो जर्नी का फॉर्म बदल जाएगा, क्योंकि लाइफ जर्नी है मेरी पर्सनल जर्नी भी है कि मैं कितना सीख रहा हूँ एज अ पर्सन, मैं कितना इवॉल्व, कितना ग्रो हो रहा हूँ मैं अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड। दूसरा कम्युनिटी के साथ भी मेरी जर्नी है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। इवन आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इवन आई डोंट नो। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। आई नो कुछ ऐसा ही आएगा। सो या अंकित, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि इज इट पॉसिबल फॉर अ गर्ल टू गो ऑन सच अ जर्नी लाइक दैट एंड ट्रस्ट पीपल easily like you did? So it's just a practical question which I have in my mind. Yeah, it's I know, I answer it every time many people ask me. So yes, I have seen many girls, not in India, I have seen some girls in India जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी जर्नी की हुई है, मेरी तरह लॉन्ग टर्म नहीं की हुई। लेकिन फॉरेनर्स मैंने देखे हैं, फॉरेन लेडी बाइकर्स है जो मोटर बाइक पे आती हैं। जब मैं लद्दाख में था, तो
तो लद्दाख में मैं जब साइकिल से जा रहा था तो वहाँ मेरे फ्रंट से, मेरे अपोजिट साइड से एक लेडी आई थी यूएसए से। तो वो 1 साल के लिए इंडिया एक्सप्लोर कर रही थी साइकिल पे, वो यूएसए से थी। ओके, तो फॉरेनर्स करते हैं क्योंकि फॉरेनर्स कंडीशन नहीं होते, और एक्चुअली में इट्स अबाउट कंडीशन कि डेंजर जो है वो सिर्फ लड़कियों को होता है। सो आई विल से डेंजर इज नॉट जेंडर बाइस्ड, इट कैन हैपन टू एनीवन। ओके, बस उसकी फॉर्म्स अलग अलग होंगी कि लड़कियों का डेंजर अलग होगा, उनका हैरेसमेंट अलग तरीके से होगा, लड़कों का हैरेसमेंट अलग तरीके से होगा, राइट। बट उसका मतलब यही नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा तरीके, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गर्ल्स आर मोर वेलकम देन अ बॉय इन इंडियन फैमिली। अगर आप ट्रैवलर हो एंड गर्ल हो तो आपको शायद ज़्यादा होस्ट मिलेंगे, आपकी हेल्प ज़्यादा होगी, क्योंकि मी बीइंग अ बॉय मुझे फिर भी कुछ लोग मना कर देते हैं, या मेरी फिर भी कुछ लोग हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि दे आर हेसिटेंट कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ मैन, सो हाउ कैन वी हेल्प हिम, हाउ कैन वी कीप हिम इन आवर हाउस। बट इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप गांव में जाएंगे, आपको कितने लोग होस्ट करने आएंगे, आपको लोग प्यार से रखेंगे बीइंग अ गर्ल। तीसरा चीज ये है कि मेरे साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, नॉट एट दैट लेवल बट छोटे लेवल पे मेरे साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है रिसेंटली। वो उसमें कोई लिमिट क्रॉस नहीं हुई क्योंकि मुझे एडवांस में पता चल गया था, सो आई सेव्ड माई सेल्फ। बट यस, मैं उसके थ्रू गया, आई वेंट थ्रू इट। तो इट कैन हैपन टू एनीवन, बट व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, आपको पूरी नॉलेज लेके जा रहे हो, बिना किसी डर के जा रहे हो, और फुल नॉलेज के साथ जा रहे हो कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो, सो यू कैन डू दिस। देयर इज नो जेंडर इन्वॉल्व, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू कैन डू दिस जर्नी। there are always factors like that, आपको फेस करके और दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा दोनों चीजों को। ओके, ग्रेट। सो अंकित, फाइनली जो मुझे आपसे बोलना है या पूछना है, क्योंकि आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन आवर कॉन्वर्सेशन, एंड आपकी जर्नी में जो आप थ्रू आउट आप कर चुके हो अभी तक, इसमें आपको लोग मिले होंगे ऐसे जिनके, जो होता है ना कि कुछ लोग आपको भी इंस्पायर करते हैं, आप भी कुछ लोग हैं जिनको आप मतलब एक तरीके से थैंकफुल फील करते हो उन लोगों के लिए। सो आई थिंक उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? There are many people like still they are in touch with me. They have adopted me, and they have adopted me like a son and brother, and even as a friend, even as a family member. So, but because of their journey, because of their busyness in their life, we can't connect every time. So I feel good that I was just a normal person. I'm still a normal person, but I never thought that I would cross my path with those people. वो लोग मेरी लाइफ में आएंगे या मैं उनकी लाइफ में आऊँगा। मैं तो बस अपनी लाइफ में सिंपल बैठा था, अपनी सिटी में, अपने घर में, अपनी जॉब में, बट इस जर्नी के थ्रू वो लोग मेरी लाइफ में आए, और हम, इट्स बोथ वेज, मेरी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ। सो बहुत अच्छा लगता कि हम लोग कनेक्ट हुए एक दूसरे से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा कोई और उनकी लाइफ में आए तो उनके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट करें, उसको भी ऐसे ही प्यार दें। कोई भी हो सकता है वो, या अगर वो किसी जर्नी में ऐसे जा रहे हैं मेरी जैसी जर्नी में, या उससे सीख के कुछ कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा एटीट्यूड लेके चले। तो इट्स लाइक अ चेन सिस्टम, मैं बोलूँगा इस चेन सिस्टम को बनाए रखे। मेरे जैसा अगर कोई और हो तो उसको भी ऐसे सपोर्ट करें, या उसकी भी ऐसी स्टोरीज सुने आप लोग, उसको भी इतना ही प्यार दें। हाँ, बिल्कुल। So any feedback or suggestion would you like to give to anybody, like to the viewers, to people who support you, or even who criticize you at some point? किसी को भी आप सबको क्या बोलना चाहोगे? There is no suggestion. There is just thing that be simple, be free, and free means free in your mind. Okay. Yeah. Don't मतलब खुद को आप limitations में मत डालिए. It's very simple to do anything in life. Okay. हम खुद ही अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हम खुद ही आगे बढ़ने से खुद को मना करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं। सबसे मेन थिंग इज अटैचमेंट। हम किसी चीज़ से खुद को डिटैच नहीं कर पाते हैं। सो
इस जर्नी ने मुझे अटैचमेंट और डिटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ सिखाई है, क्योंकि एवरीडे मैं किसी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, एवरीडे मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे वो जगह छोड़नी पड़ती है, कुछ दिन बाद मुझे वो रिलेशन छोड़ के या वो स्किल छोड़ के जाना पड़ता है। तो आई एम गोइंग थ्रू अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तब मुझे पता पड़ता है कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ फ्लोइंग वाटर। तो इट्स वेरी सिंपल, आप अच्छी मेमोरीज बनाते रहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी नॉलेज को कभी कन्फाइन मत करिए आप। हम हमेशा अपनी डिग्री जो हासिल करते हैं उसमें हमेशा 4 या 5 साल देते हैं सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। हर डिग्री के लिए 4 या 5 साल फिक्स है, राइट? बट वी नेवर गिव आवरसेल्व्स 2 or 3 years to become a complete human. Okay, why are not we doing that? So we should do such kind of exploration, not like me, not on cycle, but in our own ways, in our own lifestyle. Give yourself 2 or 3 years so that you can become a complete human. Try your new things at your home. Do something new. लोगों से मिलो जाके, कोई डिफरेंट लैंग्वेज वाले बंदे से बात करो, किसी डिफरेंट स्टेट के लोगों से बातें करो. Don't hesitate. That is how you will become a complete human. Yeah, totally agree on your points. And कहीं ना कहीं आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे अंकित। और आई नो कि व्यूअर्स या जो भी इंटरव्यू आगे देखेंगे या सेशन देखेंगे उनको उतना ही इंस्पायरिंग लगेगा जितना मुझे लगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही जेन्युइन होती हैं और आप जब तक वो फेस नहीं करते ना, आप वो चीजें शेयर भी नहीं कर सकते। बट आई नो यू बीइंग यू, आप जैसे ट्रैवल पूरा कर रहे हो, जर्नी अपनी पूरी साथ में लेके चल रहे हो, यू नो रियल लाइफ जो चल रही है आजकल, रियल इंडिया क्या है, आप पूरा परख रहे हो एक एक दिन, अपने मतलब एक एक्सपीरियंस से आप वो चीज लर्न कर रहे हो। तो आपसे सीखना बहुत बड़ी बात है। और आई जस्ट होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को देख के और ज्यादा इंस्पायर हों। एंड यू आर वेरी ब्रेव एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू अंकित। कीप डूइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड वी होप टू सी यू सून समडे, आपसे और ज्यादा कुछ सीखने के लिए। तो आई थिंक अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड बाद में हम फिर से आपसे बात करना चाहेंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू अंकित। Thanks to you also, Sonali, and everything you did to arrange this interview. And मुझे लोगों से अच्छा लगता है कनेक्ट होना, and you are like a medium. आपके थ्रू मैं लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ या लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं. So you are a good medium, and you did it very nicely. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. It is my pleasure to have you here. Literally. Thank you. Thank you so much, Ankit. Yeah. Thank you so much for joining the stream. Thank you, guys.